जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बीपीएससी के माध्यम से हेड मास्टर और हेड टीचर का जो वैकेंसी निकाला गया था, उसका आज जो है फाइनल जो संशोधित रिक्तियां हैं वो दे दिया गया है। अब संशोधित क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अभी आपको पता है कि ये भी बहाली की प्रक्रिया जो है 65% के आधार पर निकाली गई थी, जहां पर कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या कुछ और थी। लेकिन अब इस बार जो 50% के आधार पर तैयार करके जो आप लोग का रिक्तियों का संख्या दिया गया, यानी कि नया संशोधित जो रिक्तियां दी गई हैं उसमें भी, लेकिन इस बार जो संशोधित हुआ है इसमें सीटों की संख्या नहीं घटी है। तो 6061 पदों की ये टोटल वैकेंसी थी, जिसका कि टोटल वैकेंसी अपडेट तो है ही, लेकिन क्या कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या घटी है, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप भी देखेंगे। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो बदलाव हो रहे हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर मैं आगे भी आपको वीडियोस अपडेट करता रहूँगा। तो यहाँ से क्लिक करके इस नोटिफिकेशन पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये देखिएगा, यहाँ पर जो अपडेट आया है इसको आप लोग एक बार अच्छे से थ्रू आउट पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पे जो आपका वैकेंसी संख्या है 26/2024, जिसके तहत शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, ये दोनों तरफ से वैकेंसी का अपडेट करके दिया गया था। हेड मास्टर और हेड टीचर की वैकेंसी का अपडेट था, जहाँ पर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, उच्च माध्यमिक बोले तो 11-12 में प्रधानाध्यापकों के कुल 6061 पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 1 मार्च को विज्ञापन प्रकाशित किया गया। और ये विज्ञापन जो है, जो कोटिवार निकाला गया था, वो 65% के आधार पर निकाला गया था। तो आप लोग यहाँ से मिला सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो सीट था 6061 था, जहाँ पर अनारक्षित वर्ग में 1340 ही सीट था और 35% महिला आरक्षण के आधार पर आप लोगों को 470 सीट महिलाओं को रिजर्व दिया गया था। वहीं पे 2% के आधार पे स्वतंत्रता सेनानी के छात्रों को यहाँ पर 118 सीटें मिली और दिव्यांग में यहाँ पर 238 सीटों का यहाँ पर रिजर्व सीट दिया गया। ये तो आपको पता है ही, लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो जब ये संशोधित किया गया, चूँकि मामला क्या था कि ये कोर्ट में था और ये गौरव कुमार अन्य बनाम बिहार सरकार था मामला यहाँ पे, जिसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा 26 जून 2024 को पारित आदेश के विरुद्ध में बिहार सरकार के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक एसएलपी दायर किया गया। अभी भी वो मामला चल रहा है, उसका कोर्ट का पेंडिंग है, अभी भी उसका सुनवाई का अपडेट आज भी नहीं आया कुछ यहाँ पे। तो फिलहाल वो अभी मामला है, लेकिन हाईकोर्ट ने यहाँ पे आदेश दे दिया था इस चीज़ को खारिज करके कि यहाँ पर आप 50% के आधार पे ही अपनी वैकेंसीज निकाल सकते हैं और सिलेक्शन कर सकते हैं। तो फिर से यहाँ पे संशोधित किया गया, यहाँ पे है ना, आपके इस अगर हम बात करें तो इस पूरे नोटिफिकेशन को, तो यहाँ पे देखिएगा, दो अनारक्षित वर्ग में टोटल नंबर ऑफ सीट था 1340, लेकिन जो सुधार करने के बाद जो 50% के आधार पे जो आपका बन के आया यहाँ पे, इसमें कितना हो गया, तो 2303 सीट हो गया इनको। ठीक है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि क्या है कि देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट 6061 ही है, यहाँ भी 6061 ही है, लेकिन कैटेगरी वाइज मैंने आपको पहले भी कहा था कि कैटेगरी वाइज आप लोगों का जो है सीटों का संख्या घटेगा बढ़ेगा, और वही हुआ है। यहाँ पर देखिए, जनरल कैटेगरी में सीटों की संख्या 2303 हो गई है, जो कि यहाँ पे 65% के आधार पर देखिएगा तो 1340 था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्या हुआ कि थोड़ा सा विपरीत हुआ है, 576 सीट था, अब ये 575 हो गया। तो चलिए, 1-2 सीट का कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा। वहीं पे महिला वर्ग की जो जनरल कैटेगरी छात्रों का सीटों का संख्या था वो 470 था, अब यहाँ पे 50% आधार पे जो है आरक्षण रोस्टर जो तैयार हुआ है उसमें 808 हो गया है। जाहिर सी बात है कि जब 50% के आधार पे आपका सिलेक्शन हो रहा है तो सीटों की संख्या यूआर कैटेगरी में तो ज़्यादा ही रहेगी। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे जो SC/ST कैटेगरी है उसमें सीटों की संख्या घटती हुई देखिए, 1283, जिससे कि बेनिफिट हो रहा था उन छात्रों को जो कि SC/ST में थे 65% के आरक्षण के आधार पे, लेकिन 1283 से घट के ये कितना हो गया, 1024 हो गया। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 128 सीट था, तो ये 63 सीट हो गया। अब इससे अनुमान लगाइए कि कितना प्रतिशत सीट आप लोगों का कम हुआ है। ये ही आपका जो है TRE 3 में भी होगा, ये ध्यान रखिएगा। कैटेगरी वाइज आपका सीट घटेगा, क्योंकि क्या है कि वो तो रोस्टर तैयार करके दिया गया था 65% के आधार पे, लेकिन अब जो है आप लोग का सीटों का संख्या घटेगा कैटेगरी वाइज भी। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिएगा, तो 1283 था, 1024 हो गया। अनुसूचित जनजाति का 128 था, तो अब हो गया 63। फिर वहीं पे EBC कैटेगरी की बात करें तो 1595 था, अब EBC में 1148 रह गया। पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 1139 था, अब 761 ही रह गया। तो ये आंकड़ा आपको मिलाना होगा,
लेकिन नंबर ऑफ जो टोटल सीट है ये 6061 ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 50% और 65% की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे महिलाओं को देखिएगा तो इसमें भी घटा बढ़ा है, 201 ईडब्ल्यूएस में था तो यहाँ पे तो नहीं घटा, लेकिन SC ST में 413 था, 41 था, तो यहाँ पे 323 हो गया और ये 20 हो गया। मतलब लगभग यहाँ पे देखिएगा तो ST कैटेगरी में 50% जो है आपका सीट कम हो गया, सीधे सीधे, है ना। 128 था तो 63 हो गया, समझ रहे हैं। तो मतलब 63 का अगर देखिएगा तो डबल कीजिएगा तो 126 होता, तो 128 था, लगभग आधा हो गया, मतलब, है ना। तो यहाँ पे इस कैटेगरी को सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है, यहाँ पे आपका अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का, ठीक है, अनुसूचित जनजाति का, सॉरी माफ़ करें, कल्याण विभाग बोल दिया मैंने। तो यहाँ पे सीटों की संख्या घट गई है। फिर अगर देखिएगा तो यहाँ पर EWS में 1595 था, तो EWS में यहाँ पे देखिएगा तो 1148 हो गया है। तो इसमें ज़्यादा तो नुकसान नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान यानी 50% का नुकसान अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मिला है। चलिए, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग में भी देखिएगा तो बिल्कुल लगभग आधा के आसपास है, 1139, मतलब 1150 अगर मान के चलें इसको, तो ये 750 हो गया है ना। तो ये आंकड़ा यहाँ पे हुआ है, जिसमें कि नुकसान ST कैटेगरी और OBC कैटेगरी को सबसे ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो ये इसमें अगर फायदे में कोई रहा है, जिसको कोई ना नफ़ा ना नुकसान हुआ है, तो वो EWS कैटेगरी है, ठीक है। 576 था तो 575 है, 201 महिला को था तो 201 महिला को ही है। तो यही है आंकड़ा यहाँ पर, जो कि आप लोग का BPSC TRE 3 में भी देखने को मिलेगा। अब चूंकि वहाँ पे क्या है कि ज़्यादा घटना बढ़ना दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि सीटों की संख्या ज़्यादा है। TRE 3 में क्या है कि सीटों की संख्या ज़्यादा है, अब वहाँ पे ये चीज़ आपको ज़्यादा दिखेगा, किस कैटेगरी में कैसे। अब इसको ही कंपैरिजन करके अगर वहाँ देखिएगा तो शायद हो सकता है कि आपका कुछ मिसमैच हो। यहाँ पे अगर 50% दिख रहा है ST कैटेगरी में सीटों का संख्या कम होना, तो वहाँ भी दिखेगा, है ना। तो ये संभावना है, मैं आपको कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा, ये संभावना है ना, कि घट बढ़ सकता है, लेकिन कैटेगरी में सीटें घटेंगी बढ़ेंगी। ओवरऑल सीटें आपकी उतनी ही रहेंगी जिसका कि अपडेट था। महिला आरक्षण के मामले में देखिएगा तो टोटल 2014 सीटें मिल रही थी, अब 1953 सीट मिल रही। तो यहाँ पे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखा, है ना, लेकिन ये क्योंकि ओवरऑल आप देख रहे हैं, है ना, ओवरऑल देख रहे हैं। फिर यहाँ पे स्वतंत्र सेनानी को 118 सीटें थी, 114 हो गई, और यहाँ पे 238 दिव्यांग के लिए था तो 230 हो गया। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों जो कि अपडेट होकर आज दिया गया है इसकी वेबसाइट पे। और ऐसे ही पल अपडेट के लिए आप लोग प्लीज़ हमारा जो है kyeducation.in का वेबसाइट भी विजिट करते रहें, जहाँ पे आप लोगों को लेटेस्ट जॉब अपडेट के बारे में भी जानकारी लगातार दी जा रही है। तो kyeducation.in का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे आप आकर जो है लगातार नई वैकेंसीज के अपडेट पा सकते हैं। तो यहाँ पे आप आके विजिट करते रहिए, और एडमिट कार्ड रिजल्ट रिलेटेड, लेटेस्ट जॉब रिलेटेड, या फिर बिहार वैकेंसी से रिलेटेड, या फिर रेलवे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, हर वो अपडेट जो है आप लोगों तक हम साझा कर रहे हैं और करते रहेंगे। जय हिंद, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।